आप देख रहे हैं इन्वेस्टर प्राइड बाय सीए जितेंद्र, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर रियल एस्टेट में या फिर आपको परेशानी रहती है अपने पर्सनल फाइनेंस को लेके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको फटाफट एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना है। हेलो एवरीवन, गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 लार्ज कैप फंड के ऊपर। और गाइस देखिए तो ये तीनों फंड ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा होता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस ब्लू चिप फंड का, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का एंड मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इन्हीं तीनों फंड के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली हम लोग कंपेयर करके देखेंगे तीनों फंड में एंड गाइस देखेंगे कि अभी का जो गिरता हुआ सिनेरियो है मार्केट का, उस सिनेरियो में कौन सा फंड है जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इन कौन सा फंड है जिसमें आपको एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आपका एसआईपी चल रहा है तो उसको टॉप अप करना चाहिए, या फिर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का, तो कौन से फंड है जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे गाइस बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस कर दीजिए वीडियो को फटाफट लाइक एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले गाइस, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड वीडियोस में लेके आता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और गाइस अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने का, तो गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड अभी के सिनेरियो में। उस वीडियो में मैंने बताया कि कौन सा मिड कैप फंड है जो कि काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है अभी के टाइम पे, तो उस फंड में भी आप अगर चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मिल जाएगा आई बटन में, या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। तो जरूर जाके देखें उस वीडियो का गाइस। और गाइस बता दूं कि आज जो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाले हैं। सबसे पहला पैरामीटर है वो है आपका फंड साइज, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, फिर एक्सपेंस रेशियो, फिर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बोथ इन टर्म ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट। फिर बात करेंगे गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन का, और यहाँ पे देखेंगे कि इक्विटी एलोकेशन कैसा है, लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कैसा एलोकेशन है, फिर सेक्टर वाइज एलोकेशन भी देखेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे टॉप एंड होल्डिंग कैसा है इन तीनों फंड का, फिर देखेंगे रिस्क रेशियोज एंड एट द एंड गाइस बात करेंगे क्रिसिल रेटिंग का, यानी कि क्रिसिल ने इन तीनों फंड को कितना स्टार दिया हुआ है, कितना रेटिंग दिया हुआ है, तो इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। सो गाइस आउट ऑफ 7 पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एसेट अंडर मैनेजमेंट, या फिर आप कह लीजिए फंड साइज के बारे में। तो बात करें गाइस फंड साइज का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज वो है आपका 33,836 करोड़ का। गाइस काफी ज्यादा फंड साइज है इस फंड का। वहीं बात करें गाइस कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है वो है कहीं ना कहीं देखें तो 7,000 के आसपास में, टू बी एग्जैक्ट 6,858 करोड़ का। सिमिलरली गाइस विल टॉक अबाउट मीरे एसेट लार्ज कैप फंड, देन फंड साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड इज समवेयर अराउंड 31,292 करोड़, रफली देखे तो 31,300 करोड़ के आसपास में है। तो गाइस यहाँ पे बात करें फंड साइज का, तो दो फंड यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फंड साइज कंटेन कर रहा है, वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। दोनों ही फंड का फंड साइज बहुत ही ज्यादा है। और गाइस आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा फंड साइज होना अच्छी बात नहीं होता है, सिमिलरली बहुत कम फंड साइज है तो वो भी अच्छी बात नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फंड साइज है पर्टिकुलर फंड का वो मिड में होना चाहिए, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का जो फंड साइज वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा फंड साइज होने से गाइस होता क्या है कि फंड का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर फंड मैनेजर इतने हेवी फंड साइज को मैनेज नहीं कर पाता है अच्छे से, जिसकी वजह से फंड की एफिशिएंसी कम हो जाता है एंड इसका इंपैक्ट परफॉर्मेंस पे आ जाता है एंड कंसिक्वेंटली जो परफॉर्मेंस होता है लॉन्ग टर्म में इन फंड का वो कम हो जाता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इन टर्म ऑफ फंड साइज आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, कहीं ना कहीं मिड में है। तो इससे ये सेफ्टी मिल जाता है कि आपको ऊपर की जो कैपिंग है वो भी नहीं लगती है, और नीचे का जो एक डर रहता है कि अगर फंड पे रिडम्पशन प्रेशर आ जाए तो उसके इसमें फंड प्रेशर को झेल नहीं पाता है और फंड लिक्विडेट हो जाता है, तो वो डर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोनों ही एंगल से देखें गाइस तो आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो गाइस ये रही बात आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर आप कह लीजिए फंड साइज का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंस रेशियो। तो गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, देन एक्सिस ब्लू चिप फंड हैज एक्सपेंस रेशियो ऑफ अराउंड 0.5% टू बी एग्जैक्ट 0.48%। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड हैज एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.34%। सिमिलरली गाइस बात करें मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.57% का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 1.14% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट गाइस इन तीनों फंड को आपस में कंपेयर करें तो गाइस सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। तो गाइस ये रही
बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो पे बात करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर एक पर्टिकुलर फंड में डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं और उस स्टॉक्स को जितना फ्रीक्वेंटली चेंज करता है उस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उतना ही ज्यादा होता है, और जिस फंड का पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो होता है उसको जितना कम चेंज किया जाता है उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उतना ही कम होता है। और गाइस बता दूं कि जिस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होता है वो फंड हमेशा अच्छा माना जाता है। रीजन कि इससे ना कंसिस्टेंसी एक मेंटेन रहती है, उस फंड का जो रिटर्न है वो कंटिन्यू हो सकता है आने वाले समय में, मतलब जो अभी जो रिटर्न है उसी के आसपास आने वाले समय में भी रिटर्न देगा वो फंड, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए जिस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो गाइस यहाँ बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो है आपका 51%। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो है आपका 46%। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो है आपका 21%। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो मोटा मोटी देखे तो 140.5% के आसपास में इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो तीनों ही फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम है, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे देखे तो वो है आपका मीरे एसेट लार्ज कैप फंड, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सबसे कम है यहाँ पे 21% का। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखे तो इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है वो है आपका मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, पास्ट परफॉर्मेंस का, और यहाँ पे दो एंगल से देखेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, देखेंगे कि अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर। एंड देन बात करेंगे गाइस एसआईपी रिटर्न का, अगर किसी ने एसआईपी किया है तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न्स का, यानी कि किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका क्या रिटर्न रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बात करेगा एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर वो है आपका नेगेटिव 7.01% का। कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका नेगेटिव 3.26% का। वहीं बात करें मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर वो है आपका नेगेटिव 1.25%। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस है वो है आपका नेगेटिव 2.66% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है किसी एक फंड का लास्ट 1 ईयर में तो वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का। उसके बाद देखें तो कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड, उसके बाद देखें गाइस तो मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया है, एंड मीरे एसेट ने अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे देखें गाइस तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है इन लास्ट 3 ईयर वो है आपका 10.18% का। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 14.05% का। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर वो है आपका 11.22% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 10.24% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो अगेन आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है इन लास्ट 3 ईयर, बट कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड एंड मीरे एसेट लार्ज कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। स्पेशली अगर आप बात करें कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो काफी अच्छा है 14% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ लमसम रिटर्न्स वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। वहीं बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 12.71% का, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है, अच्छा है। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका जो रिटर्न है वो है आपका 13.04% का। वहीं बात करें गाइस मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 11.35% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 9.56% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस तीनों ही फंड काफी अच्छा कर रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी एवरेज को तीनों ही फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बट गाइस स्पेशली अगर आप बात करते हैं कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो काफी अच्छा है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी एंड बाकी के जो दो फंड है उसके कंपैरिजन में भी। तो इसलिए गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 5 ईयर में अगेन आपका सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो गाइस यहाँ पे देखें तो लमसम रिटर्न्स के केस में लास्ट 1 ईयर में आपका मीरे एसेट बेटर कर रहा था, लेकिन लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में देखें तो आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा था। इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो लमसम रिटर्न्स के केस में सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है इन फंड का, लास्ट 3 ईयर में क्या रहा है, लास्ट 5 ईयर में क्या रहा है। तो पहले गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है वो है आपका नेगेटिव 24.32% का, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा है। मोटा मोटी देखें तो 24.5% के आसपास में हो जाता है। मतलब पिछले एक साल में अगर आपने एसआईपी स्टार्ट किया है तो आपको 24%, 24.5% के आसपास का लॉस मिला है इस फंड से, जो कि गाइस अगेन बहुत ही अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बात करें गाइस कैनरा
वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका भी रिटर्न देखे लास्ट 1 ईयर में तो -18.83% का है, मोटा मोटी 19% का नेगेटिव रिटर्न, जो कि अगेन गाइस अच्छी बात नहीं है। एंड बात करें गाइस मीरा एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका -17.08% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे बेस्ट परफॉर्म जो कर रहा है वो है आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड इन कंपैरिजन विद कैनरा रेवेको एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड इन केस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस एसआईपी रिटर्न की अगर बात करते हैं तो। गाइस बता दूं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो चाहे एसआईपी की बात करें या फिर आप बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो सारे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, और गाइस ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट 1 ईयर में देखे तो आपका मीरा एसेट थोड़ा सा बेटर करता हुआ दिख रहा है, बट गाइस इसका भी हालत उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि तीनों ही फंड देखे तो लास्ट 1 ईयर में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है। सबसे घटिया परफॉर्मेंस किसी एक फंड का है तो वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का। वही बात करेगा लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न देखे तो वो 7% का है। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करेगा तो 12.21% का रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में। एंड गाइस बात करें मीरा एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में वो आपका 12.18% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो अगेन आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो लास्ट 3 ईयर में सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है वो आपका 10.18% का। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो आपका 13.04% का। एंड गाइस बात करें मीरा एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो आपका 11.43% का, मोटा मोटी 11.5% कह सकते हैं। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखिए तो आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का रिटर्न काफी बेहतर है इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न। तो गाइस एसआईपी रिटर्न की बात करें तो ओवरऑल देखिए तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है यहाँ पे वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। एंड गाइस बात करें ओवरऑल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो भी आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड से एंड मीरा एसेट लार्ज कैप फंड से। तो इसीलिए गाइस इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड सबसे बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इक्विटी में कितना एलोकेशन है, डेट में कितना है, एंड अदर एसेट क्लास में कितना पैसे जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो एलोकेशन है इक्विटी में वो आपका 87.86%, डेट में देखा गया तो 0.09%। एंड बात करें अदर एसेट क्लास को, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो है आपका 12.31% का। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है इक्विटी में वो है आपका 95.27% का, डेट में देखे तो 0% एंड अदर में देखे गया तो 4.73% का। एंड गाइस लास्टली बात करें मीरा एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में जो एलोकेशन है वो आपका 98.5% का, डेट में देखा गया तो 0% का एंड अदर में देखे तो 1.5% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गाइस हाँ, अगर इक्विटी में एलोकेशन किसी एक फंड का सबसे ज्यादा है तो वो है आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, एंड उसके बाद देखे तो कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का हाईएस्ट एलोकेशन है इक्विटी में। एक्सिस ब्लू चिप फंड का देखे तो तीनों फंड में से सबसे कम एलोकेशन जा रहा है इक्विटी में। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि जो इक्विटी एलोकेशन है 87% का या फिर 95% का या फिर 98% का, इसको कहां-कहां एलोकेट किया जा रहा है इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। लाइक लार्ज कैप में कितना जा रहा है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल में कितना जा रहा है, एंड अदर स्टॉक्स में कितना जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो है आपका 74.67% का, मिड कैप में देखे तो 2.48% का, स्मॉल कैप में देखे तो 0% एंड अदर स्टॉक्स में देखे गए तो 10.45% का। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप में एलोकेशन है वो है आपका 75.59% का, मिड कैप में देखे गए तो 7.03% का, स्मॉल कैप में देखे तो 0% का एंड अदर स्टॉक्स में देखे तो 12.65% का। एंड गाइस लास्टली बात करें मीरा एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो है आपका 65.01% का, मिड कैप में देखे गया तो 11.4% का, स्मॉल कैप में देखे तो 3.92% का एंड अदर स्टॉक्स में देखे तो 18.16% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो अगेन सारे फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर देखे इक्विटी एलोकेशन तो मीरा एसेट लार्ज कैप फंड का दिख रहा है, क्योंकि इसका लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, मिड कैप में भी ठीक ठाक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक एलोकेशन है। इसकी वजह से आपके लार्ज कैप स्टॉक्स का जो बेनिफिट है वो भी मिल जाता है एंड मिड एंड स्मॉल कैप का जो बेनिफिट है वो भी मिल जाता है। बट गाइस एट द सेम टाइम मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा होने से इसका जो रिस्क लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में कितना एलोकेशन दिया हुआ है इन तीनों फंड ने। तो गाइस सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ टॉप 3 सेक्टर का, और टॉप 3 सेक्टर में देखें तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड अदर आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इस फंड का देखें फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेशन तो वो है आपका 40.1% का, टेक्नोलॉजी में देखा गया तो 17.3% का, एंड बात करें अदर सेक्टर का तो वहां पे 14.5% का एलोकेशन है। सिमिलरली
गाइस बात करें कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका जो फाइनेंशियल में एलोकेशन है वो है आपका 34.8% का, मोटा मोटी 35% कह सकते हैं आप। टेक्नोलॉजी में देखें तो 14.3% का, एंड गाइस बात करें अदर सेक्टर का तो वहां पे 13.4% का। सिमिलरली गाइस बात करें मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका भी देखें तो फाइनेंशियल में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है 32.1% का। टेक्नोलॉजी में देखें तो 14.3% का, एंड अदर सेक्टर में देखें तो 19% का। तो गाइस तीनों ही फंड में एक बात बिल्कुल कॉमन है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पे सबसे हाईएस्ट एलोकेशन दे रहा है। एक्सिस ब्लू चिप भी देखे तो 40%, कैनरा रेवेको भी देखेगा तो 35%, एंड मीरा एसेट भी देखे तो मोटा मोटी 32% के आसपास का एलोकेशन दे रहा है आपका फाइनेंशियल सेक्टर को। तो गाइस इससे ये हो जाता है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा गाइस, तो ये तीनों फंड का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गाइस सिग्निफिकेंट एलोकेशन देखे तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर में ही है इन तीनों फंड का। तो इसीलिए गाइस अगर फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, इन दैट केस इन तीनों फंड का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो गाइस आपको इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो गाइस ये रही बात आपका सेक्टर वाइज एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग कैसा दिख रहा है इन तीनों फंड का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो इसका टॉप 10 होल्डिंग देखें तो आपका आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल एंड एचडीएफसी लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है वो। तो गाइस एज एक्सपेक्टेड यहाँ सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है, और देखें तो मोस्टली आपका जो एलोकेशन है वो आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की जो कंपनियां है वहां पे ज्यादा एलोकेशन दे रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। अब चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग ऑफ कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो गाइस यहाँ में देखें तो आपको आईसीआईसी बैंक दिख रहा है, रिलायंस दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस। तो गाइस कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड की भी बात करें तो इसका कंसंट्रेशन अगेन देखें तो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस सेक्टर का स्टॉक्स काफी सारे पड़े हुए हैं। यहाँ पर टॉप 10 की अगर बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग ऑफ कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप 10 होल्डिंग ऑफ मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। तो गाइस बात करें मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे देखें तो अगेन आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो गाइस तीनों ही फंड के केस में देखें तो टॉप 10 होल्डिंग में एटलीस्ट सारे के सारे आपका लार्ज कैप स्टॉक्स ही मिलेंगे, एंड मोस्टली आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जो बिलोंग करता है वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड गाइस बात करें ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड में ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है, एटलीस्ट अगर आप बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का, क्योंकि मोटा मोटी सारे स्टॉक्स देखें तो कॉमन ही मिलेंगे आपको। एक का दुका स्टॉक को अगर आप छोड़ देते हैं तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको ओवरलैप नहीं हो रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी ओवरलैप नहीं हो रहा है, लेकिन गाइस बाकी के जो स्टॉक्स है आपका मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का वो आपका ओवरलैप हो रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड से एंड कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड से। बट गाइस अगर आप बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का एंड कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का, तो टॉप 10 में तो आपका 100% ही ओवरलैप हो रहा है दोनों ही। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग का, और यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं गाइस तो आप एक ही लार्ज कैप फंड के साथ जाएंगे, तीनों के साथ तो जाएंगे नहीं, तो इसीलिए गाइस ओवरलैपिंग ज्यादा मायने नहीं रखता है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 19.45%। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 20.17%। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 21.6% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 19.65% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन किसी एक फंड का है तो वो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, लेकिन बाकी के जो दो फंड है जो उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा है। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन केस में हमेशा यही माना जाता है कि जितना कम हो स्टैंडर्ड डिवीजन उतना ही अच्छा होता है एक फंड के लिए, क्योंकि गाइस इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट में अगर इस फंड का परफॉर्मेंस अगर 10% है या फिर 12% है, तो ये 12% या फिर 10% आगे चल के ये कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस फंड का रिटर्न से बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो इसीलिए गाइस आप बड़े आसानी से एस्टिमेट नहीं कर सकते कि भाई कितना रिटर्न रहने वाला है उस फंड का जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है। तो गाइस ये रही बात आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, और यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है वो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। अब बात करते हैं गाइस शार्प रेशियो का। तो शार्प रेशियो की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.44। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.58। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.45। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.39। तो इस शार्प रेशियो के केस में देखें तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी एक फंड का है तो वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, क्योंकि इसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है। तो गाइस ये रही बात आपका शार्प रेशियो का। अब बात करते हैं गाइस ट्रेनर रेशियो का। तो ट्रेनर रेशियो के केस में देखा गाइस तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका 0.1। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.13। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.1। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका
0.09। तो गाइस अगेन देखें तो ट्रेनर रेशियो के केस में तीनों फंड अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा परफॉर्म करे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सबसे बेस्ट देखा गाइस तो आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड दिख रहा है यहाँ पे अगेन। एंड गाइस ट्रेनर रेशियो एंड शार्प रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपके फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना अच्छा है। इसीलिए शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है एक पर्टिकुलर फंड के लिए। अब गाइस बात करते हैं जेनसेन अल्फा का। तो जेनसेन अल्फा के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो जेनसेन अल्फा है वो है आपका 1.18 का। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो जेनसेन अल्फा है वो आपका 3.85% का। मीरे से लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो आपका 0.38 का। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है वो आपका 0.39 का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड कोई है तो वो है आपका मीरे एसेट लार्ज कैप फंड, और सबसे बेस्ट अगर कोई फंड परफॉर्म कर रहा है तो वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स जितना परफॉर्म कर रहा है उसके कंपैरिजन में वो फंड कितना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की अल्फा देखें तो 3.85% है। इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में 3.85% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। हाँ, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है। तो गाइस ओवरऑल रिस्क रेशियोज के केस में देखें तो आपका सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, क्योंकि इसका शार्प रेशियो भी ज्यादा है, ट्रेनर रेशियो भी ज्यादा है, अल्फा भी ज्यादा है। बस इसका स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो थोड़ा सा हायर साइड में है, जो कि ये दिखाता है कि ये फंड थोड़ा सा रिस्की है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड। बट ये रिस्की है तभी तो इसमें रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियोज का। अब गाइस बात करते हैं क्रिसिल रेटिंग का, यानी कि क्रिसिल ने कितना रेटिंग असाइन किया इन तीनों फंड का। तो सबसे पहले बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो रेटिंग है वो है आपका 2 स्टार का। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका रेटिंग 4 स्टार का है। एंड मीरे सेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो रेटिंग है वो 3 स्टार का है। तो गाइस यहाँ भी देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है वो आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड इन टर्म ऑफ क्रिसिल रेटिंग। गाइस बता दूं कि रेटिंग को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल फैक्टर है उसको कंसीडर किया जाता है, लाइक आपका रिस्क रेशियोज क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है फंड का, फंड साइज कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिसको कंसीडर किया जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका क्रिसिल रेटिंग का। और यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का जो रेटिंग है वो सबसे बेस्ट है, 4 स्टार का इन तीनों फंड में अगर देखते हैं आप तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने आज डिस्कस किया। 7 पैरामीटर के बेसिस पे हमने जो कंपैरिजन किया तीनों फंड का। गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। जितने भी पैरामीटर हमने यूज किया गैस सारे पैरामीटर के बेसिस पे देखे ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है गैस कि आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है अभी के गिरता हुए मार्केट के सिनेरियो में। क्योंकि गैस इसका देखे तो रिटर्न भी काफी अच्छा है, रिस्क रेशियोज भी काफी अच्छा है, फंड साइज भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है इसका। उसके बाद पोर्टफोलियो एलोकेशन भी देखेगा तो वहां भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। बट गैस हाँ हमने देखा कि मीरे एसेट का पोर्टफोलियो एलोकेशन अच्छा था, बट गैस बाकी के पैरामीटर में हमने देखा कि कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा था। तो इसीलिए गैस आज के वीडियो में सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है लार्ज कैप कैटेगरी से वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अगर आप चाहते हैं फ्रेश एसआईपी स्टार्ट करना तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है एसआईपी इन कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड देन आप इस फंड को टॉप अप कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर फंड को रिव्यू करूं, या फिर आपके पास कोई पोर्टफोलियो जिसको आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करके आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।